नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में जीडीसी भर्ती यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक और जोन की तरफ से नई फ्रेश यहां पर भर्ती यहां पर निकली है। और दोस्तों, यहां पर बहुत दिनों के बाद 4600 ग्रेड में यानी कि लेवल 7 के अंदर जीडीसी भर्ती के यहां पर नोटिफिकेशन निकला है। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कि जीडीसी भर्ती क्या होती है रेलवे के अंदर और इसमें दोस्तों कौन कौन कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रेलवे के अंदर प्रमोशन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है डिपार्टमेंट एग्जाम। और डिपार्टमेंट एग्जाम दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलडीसी, एक होता है दोस्तों जीडीसी। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंट होता है। एलडीसी और जीडीसी में मेजर जो डिफरेंट है वो ये है कि जीडीसी जो होती है, जीडीसी इसका पूरा नाम होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि इसमें क्या होता है कि रेलवे के जो सारे डिपार्टमेंट है उसमें से कुछ कुछ पोस्ट होती है, उनको यहां पर कॉमन कैंडिडेट के लिए यहां पर ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे कैंडिडेट हैं किसी भी जोन, वो किसी भी डिपार्टमेंट की वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एएलपी की कोई पोस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियन की है, जूनियर इंजीनियर की है, गार्ड की है। तो ये ऐसी पोस्ट होती है जिन पर सभी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं यहां पर एलिजिबल हैं। अब देखिए जीडीसी है, इसका मतलब डिपार्टमेंट एग्जाम है। यानी कि आप नीचे पद पर अगर है, छोटे पद पर है, लेवल 1 लेवल 2, तो उनसे बड़े पदों पर जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि रेलवे के जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो दोस्तों इसमें एलिजिबल है। और कोई मिनिमम इसमें सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दिन आप रेलवे में ज्वाइन हो जाते हो उस दिन के बाद जब भी जीडीसी का नोटिफिकेशन निकले आप दोस्तों में इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक होती है एलडीसी। एलडीसी क्या होता है? एलडीसी को बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हो, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो बड़े पद हैं उन पर आपको जाने का मौका मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊंचे पदों पर जाने का मौका मिलेगा। तो अगर आप एक जो डिपार्टमेंट है उसके ऊंचे पदों पर एग्जाम देके जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एलडीसी। तो ये आपके दो एग्जाम होती हैं जो आपके बड़े पदों पर जाने के लिए रेलवे कंडक्ट करवाता है, एलडीसी और जीडीसी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं नोटिफिकेशन को जो यहाँ पर जीडीसी भर्ती का आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आरआरसी सिकंदराबाद यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये जीडीसी भर्ती यहाँ पर निकली है। और डेट आप देख सकते हैं, कल की डेट में यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट आप देखेंगे तो 16/9 से लेकर 15/10/2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए जीडीसी जो भर्ती आती है ना, उसमें क्या होता है कि जिस जोन से निकली है या जिस आरआरसी से निकली है उस आरआरसी के कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो एलडीसी होती है वो दोस्तों डिवीजन के हिसाब से निकलती है। तो यहां पर बता रखा है कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने यहां पर भर्ती निकाली है जीडीसी की। तो जो भी साउथ सेंट्रल रेलवे के सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो दोस्तों इसमें एप्लीकेबल है, लेकिन आरपीएफ और आरपीएसएफ वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और यहां पर आप देखेंगे तो वैकेंसी टेबल आप देखेंगे, वैकेंसी टेबल में 6 अलग अलग भर्तियां निकाली हैं, जिसमें आप देखेंगे पहली जो भर्ती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, जो अभी आपने आरआरबी पैरामेडिकल में देखी है वो भर्ती यहां पर निकली है। लेवल 7 की वैकेंसी है मेडिकल डिपार्टमेंट की और टोटल इसमें 4 वैकेंसी निकली हुई है। बात करें चीफ लॉ असिस्टेंट की तो ये लॉ डिपार्टमेंट की है और ये लेवल 7 के ये भी, तो इसमें दोस्तों एक वैकेंसी निकाली है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जेडबलए जो है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की लेवल 5 की और टोटल इसमें 6 वैकेंसी आपके निकाली गई हैं। इसी प्रकार जूनियर स्टेनोग्राफर जो होता है इंग्लिश का, ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट में, इसमें यहाँ पर 6 वैकेंसी निकाली है। और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसमें एक वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद एक वैकेंसी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो आपके अकाउंट्स की है, यानी कि जेडबलए का छोटा भाई, और ये लेवल 2 1900 पे ग्रेड की है। टोटल इसमें 8 वैकेंसी है। इस प्रकार यहाँ पर टोटल 26 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं इनके एग्जाम पैटर्न की और आपके सिलेबस की। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने जो जीडीसी जो भर्ती आती है उसके लिए एज लिमिट भी यहाँ पर बना रखी है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 42 ईयर या उससे नीचे के आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में अगर आप 45 ईयर या उससे कम है अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी में अगर आप 47 ईयर या उससे कम है तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये अपर लिमिट भी आप देख सकते हैं, लोअर लिमिट आपके ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए ये वाली आपके अपर लिमिट है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ऊपर वाली यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर आप देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड सभी पोस्ट का बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल लो मेडिकल स्टैंडर्ड है, C1 C1 C1। यहाँ पर आप देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का C1 है, चीफ लॉ असिस्टेंट का C1 है,
जूनियर स्टेनोग्राफर का भी C1 है, आपके जूनियर स्टेनोग्राफर दोनों हैं उनका C1 है, और JAA और ये JAA और आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका यहाँ पर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। और सिलेबस यहाँ पर देखेंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 90 मिनट आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन टोटल पूछ जाएंगे। ये प्रोफेशनल एबिलिटी से रहेंगे, यानी कि जिस आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त की है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और नीचे आपको बताया गया सिलेबस 70 नंबर का पूछ जाएगा। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, जनरल अर्थमेटिक इंटेलिजेंट रीजनिंग 10 नंबर की और जनरल साइंस 10 नंबर की पूछी जाएगी। टोटल 100 नंबर की होगी। और आप ये सिलेबस देख सकते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी का, ठीक है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में ये आपके टॉपिक्स आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आप ये टॉपिक देखेंगे, अर्थमेटिक के अंदर ये टॉपिक है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग में ये है, और आपके जनरल साइंस के अंदर 10th लेवल की साइंस पूछ जाएगी। चीफ लॉ असिस्टेंट जो है उसका पेपर 100 नंबर का होने वाला है। उसका सिलेबस आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल वो प्रोफेशनल एबिलिटी है 50 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, रीजनिंग 15 नंबर की, मैथमेटिक्स 10 नंबर की और जनरल साइंस 10 नंबर की, और टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और इसका सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिलेबस आपका है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो दोनों जो वैकेंसी उनका सिलेबस आप देखेंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा जिसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, 40 नंबर की जीके, 30 नंबर की मैथमेटिक्स और 30 नंबर की आपकी रीजनिंग यहाँ पर पूछ जाएगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और ये यहाँ पर इसका सिलेबस रहा। और जूनियर स्टेनोग्राफर जो है इसमें आप देखेंगे तो जीके 50 नंबर की आने वाली, आप देख सकते हैं टोटल आपके 150 और टोटल नंबर 100, और ये इंग्लिश लैंग्वेज आएगी जिसमें आपके 50 से 100 यानी टोटल आपके 50 और 50 100 प्रश्न आएंगे, लेकिन 200 नंबर का टोटल यहाँ पर रहने वाला है। 90 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है इंग्लिश का, आप ये रहा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट के आपके टाइपिंग यहाँ पर आने वाली है। और दोस्तों इस सिलेबस को कवर करने के लिए में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनकी हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए जो सभी जो जीडीसी एग्जाम है उनमें यहाँ पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके और साइंस यहाँ पर कॉमन है। तो देखिए आप जीके के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं खान सर की तरफ से आने वाली, जिसमें रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे, जो भी रिसेंटली जो एग्जाम हुई रेलवे की, वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं जिसमें मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रेलवे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो शामिल है। और जीके और साइंस के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें रिसेंटली जो भी रेलवे के एग्जाम है चैप्टर वाइज वो सारे के सारे आपको दोस्तों मिल जाएंगे। सारी जो बुक है आप नियर बाय आपके बुक स्टोर से ले सकते हैं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है, देखिए अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम होता है तो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और एग्जाम होने के बाद आपका एक ही एग्जाम होगा, ध्यान रखना, सीबीटी होगा एक ही, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। कुछ पोस्ट है जहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है RRCK पे, और वहां पर जाकर आप दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करने हैं वो इन्होंने बताए हैं। यहाँ पर आप जैसे फॉर्मेट दिए गए हैं SC/ST के लिए, OBC के लिए, ठीक है, और आपका डिक्लेरेशन जो है ये वाला आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ये OBC का डिक्लेरेशन रहेगा, और ये आपका जब टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा उस समय आपको ये सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा। जी आप PWD कैटेगरी से हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट है। तो ये फॉर्मेट दिए गए हैं जो यहाँ पर बनवा सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म आपके ऑनलाइन होंगे तो आप वेबसाइट पर जाकर इनको ऑनलाइन ऑर्डर और ऑनलाइन आपके फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी प्रकार का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।